तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब हम बात करने वाले मेल में कैसे आपका स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है मेल्स के अंदर। तो देख लेते हैं कि मेल्स के अंदर कैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखें तो टेस्टिस मेल्स के अंदर होते हैं और फीमेल्स के अंदर क्या होती है, ओवरी होती है जो गैमेट बनाती हैं। मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। इस केस में से गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो टेस्टिस में क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो बिगेन होता है प्यूबर्टी पे। Spermatogonia, singular spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division और इंक्रीज इन नंबर। तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है आपके सेवेनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर वाली वॉल पे, जो मल्टीप्लाई होता है माइटोसिस से और नंबर बढ़ाता है। हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है इस केस में डिप्लॉयड होते हैं और कंटेन 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इनमें से भी कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना पहला मियोसिस कंप्लीट करता है, लीडिंग टू जैसे कि क्या बने, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है 23 क्रोमोसोम वाली। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकंड मियोसिस होता है, फिर क्या बनता है, ऐसे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। कैसे बनता है देखो, दिखाता हूँ आपको कैसे होता है आगे जाके इस तरीके से। चलो ठीक है। तो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में फिर स्पर्मेटोड, तो आपका नंबर क्रोमोसोम स्पर्मेटोड में कितने होते हैं, आपका 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्मेटोड में ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजुआ में। पहला प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोड जो है वो स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफर होते हैं, स्पर्म में ट्रांसफर होते हैं। वो स्पर्म बहुत सारे होते हैं, एक को हम स्पर्मेटोजुआ बोल देते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन द सर्टुली सेल। स्पर्म का हेड जो है इम्बेड हो जाता है सर्टुली सेल में। फाइनली ये सेवेनिफेस ट्यूब्यूल के थ्रू रिलीज हो जाती है, इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन मतलब होता है सेवेनिफेस ट्यूब्यूल के थ्रू रिलीज हो रहा है, रिलीज हो सेवेनिफेस ट्यूब्यूल कौन से प्रोसेस से, स्पर्मिएशन वाले प्रोसेस से रिलीज हो जाती है। सॉरी। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन का नाम दे रखा है। पहली बात तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपका प्यूबर्टी पे ही चालू हो जाता है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है। जीएनआरएच का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है और एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर और स्टिमुलेट करता है, दो गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं। पहला निकलता है एलएच, जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा निकलता है एफएचएच, जिसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच काम करता है लेडिंग सेल्स पे और स्टिमुलेट करवाता है एंड्रोजेंस के सीक्रेशन को, एंड्रोजेंस की सिंथेसिस को। एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। समझ में आएगा। तो एलएच तो एक्ट कर रहा है किस पे, लेडिक सेल्स पे। और लेडिक सेल्स क्या करवा रही है, एंड्रोजेंस का सीक्रेशन करवा रही है। एंड्रोजेंस बेसिकली किस में काम कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में काम कर रहा है। अब एफएसएच देखें तो एफएसएच जो है सर्टुली सेल्स, एफएसएच जो है बेसिकली वो एक्ट करता है सर्टुली सेल्स को, स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ फैक्टर which are necessary for the process spermiogenesis। और तो उन फैक्टर्स को रिलीज करवाता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है कि स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब कैसे आपका ये डायग्राम बना के आओगे, ये वाला ये डायग्राम आपको बना के आना है कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी आ जाते हैं। अब बात करें प्यूबर्टी पे क्या होता है, आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल बोलते हैं। जो मेल जर्म सेल लिखा था ना वो स्पर्मेटोगोनिया ही था। तो ये डिवाइड करता है, बहुत माइटोसिस करता है। अब उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, तो इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया किसी से काम करते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो काम करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह। कुछ काम कर रहे हैं किसकी तरह, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, पहला मियोसिस होगा, ये मियोसिस हुआ। अब ये बने क्या बने, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो आपको क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 46 था। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम आधे आधे हो गए, 23 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, इस तरीके से। फिर जाके क्या हुआ इस केस में, आपका क्या हुआ कंडीशन में कि ये क्या बने, फिर स्पर्मेटेड बने, ठीक है, क्या बने, स्पर्मेटेड बनी, ठीक है। ये बने स्पर्मेटेड, ये डिवाइड किया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और डिवाइड स्पर्मेटेड। तो सोच सकते हो कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटेड बने और फिर स्पर्मेटेड का क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस से डिफ्रेंशिएशन हुआ और फिर जाके क्या बने, स्पर्मेटोजुआ बनी, ये वाली बात है। वो इसमें टेल आ गई, हेड आ गया इस केस में। तो इस तरीके से पोर्शन आया, ठीक है। ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के स्पर्मेटोजेनेसिस वाला हर एक साल एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये डायग्राम बना के आ जाओगे तो टीचर प्रसन्न हो जाएगा आपका। इसमें क्रोमोसोम का नंबर भी दे रखा है, क्रोमोसोम का नंबर पूछता है कि 46 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। इसका मतलब प्यूबर्टी पे आपके
होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, और फिर जब जाके कुछ स्पर्मेटोगोनिया काम करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह। फिर पहला मेसो होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसमें आपका प्राइमरी में तो 46 क्रोमोसोम होता है, सेकेंडरी में 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर दूसरी बार मेयोसिस होगा तो स्पर्मेटेड बनेंगे जो कि बिल्कुल आपके 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। फिर जाके आपका स्पर्मेटोजोआ बनेगा, उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर भी पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि भैया एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो 4 बनते हैं। ठीक है, 4 स्पर्म बनते हैं, तो न्यूमेरिकल वाला खेल भी इसमें खेल सकता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल से आते हैं, समझ में आएगा। तो अब हम विदा लेते हैं और फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन के स्पर्म के बारे में, ह्यूमन का स्पर्म होता कैसे, डायग्राम उसके रिलेटेड, और फिर देखते हैं कि ह्यूमन का